सब सुन लो मिलकर बातें यही रहे, जच्चा बच्चा कैसे सही, कैसे सही, कैसे सही। माता जी, यह देखिए बच्चा। कितना प्यारा है मेरा बच्चा। देख लीजिए माता जी। नर्स बहन जी, ये बच्चा कितना गंदा हो रहा है, इसे नहलाया नहीं क्या? नहीं माता जी, बच्चे के वजन के मुताबिक उसे 2 से 7 दिन तक नहीं नहलाना चाहिए। अगर बच्चे का वजन सामान्य है तो उसे 2 दिन बाद, और अगर 2.5 किलो से कम है तो उसे 7 दिन बाद ही नहलाना चाहिए। सर्दियों के दिन में तो नहीं नहलाएंगे, लेकिन गर्मी में तो नहला सकते हैं ना? सर्दी हो या गर्मी, नवजात शिशु का शरीर बहुत नाजुक होता है। 9 महीने गर्भ की गर्मी में रहने के बाद वो बाहर का तापमान नहीं झेल पाते। उन्हें कुछ दिन तो चाहिए ही होता है, और उनके लिए तो सभी मौसम सर्दी के ही समान है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं थी ये बात। तो क्या न नहलाना ही काफी है इसके शरीर को गर्म रखने के लिए? ना नहलाना तो बस एक बात हुई, बच्चे के शरीर को गर्माहट पहुंचाने के लिए और भी कई तरीके हैं। और हाँ, अगर इन्हें गर्माहट नहीं पहुंचाई गई तो इन्हें ठंडा बुखार हो सकता है, जिसे आम तौर पर आप शरीर ठंडा पड़ना कहते हैं। नर्स बहन जी, जरा बताना तो वो कौन से तरीके हैं। और बहू, तुम भी ध्यान से सुन लो नर्स बहन जी की बातें। हाँ माता जी, ध्यान से सुन लीजिए। पहली तकनीक है KMC तकनीक, यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क। आपने टीवी और फोटो में एक कंगारू नाम के जानवर को देखा होगा, वो कैसे अपने बच्चे को अपने शरीर से चिपका के रखता है। ठीक उसी तरह शिशु को गर्मी पहुंचाने की तकनीक है ये। और हाँ माता जी, घर का कोई भी सदस्य, माँ, बाप या कोई भी, इस तकनीक से बच्चे को गर्माहट दे सकता है। इसका तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले KMC देने वाला व्यक्ति अपनी छाती को पोंछकर साफ कर लेता है। फिर नवजात शिशु को वह अपने सीने के बीच में, यानी दोनों स्तनों के बीच लिटा देता है। ध्यान रहे कि KMC देने वाले व्यक्ति के सीने और नवजात शिशु के बीच कोई कपड़ा ना हो। नवजात शिशु के भी सिर पर टोपी, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे और लंगोटी के अलावा शरीर पर और कोई कपड़ा ना हो। बच्चे का सिर इस प्रकार से ढका जाता है कि उसे सांस लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यह भी ध्यान रहे कि KMC देते समय वह व्यक्ति ऊपर से कपड़ा अवश्य ओढ़े और KMC देने के बाद भी शिशु को ढककर लपेटे रखे। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन KMC दिन में कितनी बार दी जा सकती है? ये आपने सही पूछा माता जी। बच्चे को 5 घंटे में कम से कम 1 घंटा KMC अवश्य देना चाहिए। और जो बच्चे 7वें महीने में जन्मे हैं या जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, उनको माँ या घर के अन्य सदस्यों द्वारा दिन भर में जितना हो सके KMC देते रहना चाहिए। तो क्या गर्म रहने से बच्चे को बीमारी नहीं होगी? बीमारी से बचाव होगा माता जी, और ये केवल बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है, ये माँ के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। माँ को भी? भला वो कैसे? अभी बताती हूँ। पहले तो बच्चे के लिए फायदे सुनो। KMC से बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और पैदा होने के 2 सप्ताह तक KMC देने से बच्चा गर्म रहता है। जो बच्चे 7वें महीने में पैदा होते हैं या जिनका वजन कम होता है,
उन्हें केएमसी तब तक देना चाहिए जब तक उनका वजन 2.5 किलो से ज्यादा नहीं हो जाता। और एक बात और माता जी, बच्चा चौंकता नहीं है और वो अकेला नहीं रहता तो रोता भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ और बच्चे के बीच मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, क्योंकि केएमसी से बच्चों की 5 इंद्रियों की जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे वो माँ की गर्मी स्पर्श से महसूस करता है, उसकी आवाज और दिल की धड़कन अपने कानों से सुनता है, स्तनपान से स्वाद का अनुभव करता है, अपनी आंखों से अपनी माँ की आंखें देखता है और हाँ, उसे सूंघ के भी महसूस करता है। और इन सब अनुभवों से माँ और बच्चे का रिश्ता और भी गहराता है और उनकी नजदीकियां भी बढ़ती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जल्दी बढ़ता है और तंदुरुस्त होता है। अच्छा, बहुत खूब। लेकिन माँ को क्या फायदे हैं? केएमसी देने से माँ की कन्नड़ जल्दी गिर जाती है और स्तनपान के लिए दूध भी जल्दी उतरता है। सुन लिया बहू, अब से इस बात का पालन भी करना। गर्मी पहुँचाने का तीसरी तरीका क्या है, बताना तो। अभी बताती हूँ माता जी। तीसरी तकनीक यह है कि बच्चे को कैसे लपेट के और ढक के रखें। तो ये तकनीक है लपेटने और ढकने की। तो लपेटने का भी कोई तकनीक है क्या? हाँ माता जी, उसका भी एक खास तरीका है जिससे बच्चे को पूरी तरह से गर्माहट मिल जाए। पहली बात तो शिशु को मोजे, दस्ताने व टोपी लगाए रखें। फिर एक चौकोर कपड़े के एक सिरे को मोड़कर नवजात शिशु को उस पर इस प्रकार लिटाएं। अब उसके पैरों की तरफ के सिरे से उसके पैरों को इस प्रकार ढकें। उसके बाद दूसरे सिरे को एक तरफ ले जाकर उसकी पीठ के नीचे इस तरह से दबा दें। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ से भी कपड़े के सिरे को शिशु की पीठ के नीचे ऐसे दबा दें। इस प्रकार शिशु को एक कपड़े में लपेटने से ठीक प्रकार से गर्माहट दी जा सकती है। माता जी, अब आप भी इसे ये करके देख लो और कोई दिक्कत हो जाए या कुछ भूल जाओ तो अपने नजदीक के स्वास्थ्यकर्ता की मदद ले सकते हो। ठीक है माता जी? बहुत अच्छे नर्स बहन जी, तुमने तो सब अच्छे से बता दिया और मुझे याद भी है। शिशु को गर्म रखने से शिशु स्वस्थ और खुश रहता है। गर्म रहने का वो 3 तरीके आपने बताए। जो पहला है कि सामान्य वजन वाले बच्चे को 2 दिन के बाद और 2.5 किलो से कम वजन वाले बच्चे को 7 दिन बाद नहला सकते हैं। दूसरा, त्वचा से त्वचा की केएमसी तकनीक से घर का कोई भी सदस्य शिशु को गर्मी पहुंचा सकता है। और तीसरी तकनीक सही प्रकार से लपेटने की। बच्चों की देखभाल के तरीकों में पहले की अपेक्षा अब काफी अंतर आ गए हैं, लेकिन आपने जो नए तरीके बताए उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है माता जी, तो मैं फिर आती हूँ। तब तक आप बच्चे का ध्यान रखिएगा। शिशुओं को कैसे गर्म रखें? आपने इस फिल्म में क्या देखा और क्या समझा? आइए मिलकर चर्चा करें। नवजात शिशु के शरीर की गर्माहट बनी रहे, इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? शरीर की गर्माहट बनाए रखना क्यों जरूरी है? त्वचा से त्वचा संपर्क या कंगारू विधि क्या है? इसे कौन कौन दे सकता है? इससे क्या फायदा होता है? नवजात शिशु को कितने दिनों बाद नहलाना चाहिए?